हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय झाजी में। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसको क्या कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल, मतलब p2 माइनस p1 बाय t2 माइनस t1। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही फिगर तो अच्छा नहीं बना है बैलून का, लेकिन हम फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी को उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले फिगर में दो लड़के हैं, वो एक डब्बे को पुश कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। मतलब फोर्स का अपना एक डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और नीचे दूसरे वाले फिगर में दोनों लड़के क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्या है? Force is a push or pull which change or tends to change the state of rest or of uniform motion, direction of motion, or the shape and size of a body. Force has a magnitude as well as a direction, so force is a vector quantity. Unit of force, ऐसे तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट, मतलब ऐसा ही यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स यूनिट। तो इसमें न्यूटन होता है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कब होगा? F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेजर होता है केजी में और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और फोर्स यूनिट मेजर होता है न्यूटन में। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास हो जाएगा 1 केजी और एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, इसमें सीजीएस सिस्टम में लेंथ मेजर होता है सेंटीमीटर में, मास मेजर होता है ग्राम में, और टाइम मेजर होता है सेकेंड में। तो इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का यूनिट होता है डाइन, है ना। तो डिफाइन 1 डाइन भी पूछा जाता है। The force required to accelerate a mass of 1 gram at a rate of 1 centimeter per second square। और 1 न्यूटन में क्या था? 1 किलोग्राम एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर क्या है? 1 ग्राम हो गया है किलोग्राम की जगह पर, और वहां पर मीटर की जगह पर यहां पर सेंटीमीटर हो गया है। डाइन जो है वो न्यूटन से छोटा क्वांटिटी है, छोटा यूनिट है, क्योंकि वहां पर केजी और मीटर का यूज हो रहा है, और यहां पर ग्राम और सेंटीमीटर का। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा, है ना। मैथमेटिकली 1 डाइन क्या होता है? 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर मैंने मैथमेटिकली इसे सॉल्व करके दिखाया है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी पर इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मास, फोर्स एंड वेट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। और वेट और मास में बहुत ज्यादा अंतर होता है दोस्तों। मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां जहां पर वेरी करेगा वहां वहां वेट
चेंज होता रहेगा। वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अर्थ पर ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ पर अगर कोई 1 केजी का मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ पर वेट इज इक्वल टू 1 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। जी हाँ, वेट भी न्यूटन में मेजर होता है। और मार्स पर वही 1 केजी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वहां पर जी का वैल्यू होता है 3.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मार्स पर वेट क्या हो जाएगा? वही 1 केजी का 3.72 न्यूटन। तो आपने देखा मास दोनों जगह पर सेम है लेकिन वेट चेंज हो गया। Weight is equal to mass into gravitational acceleration. The standard gravitational acceleration on Earth is approximately 9.8 meter per second square. So, if you have a mass of 1 kg on Earth, its weight would be approximately 9.8 Newton. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, mass remains constant regardless of the location, but weight can vary depending on the gravitational field strength. क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स हम देखते हैं, ये क्या होता है? दीज आर फोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो जैसे कोई दो बॉडी के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तभी यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कोई गाड़ी रोड पर चल रही है, जैसे आप बाइसिकल चलाते हो और पैडल मारना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे वो साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वहां पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो साइकिल रुकी है ना। तो साइकिल और रोड का कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है? नीचे वाले फिगर में वेट उठा रहा है, तो वेट भी वो टच किए हुए है ना। तो जैसे पुलिंग ऑफ अ कार्ट, पुलिंग हम क्या करेंगे? जब खींचेंगे कार्ट को तो उससे टच होगा ही। किकिंग ऑफ अ फुटबॉल, जब हम किक करेंगे फुटबॉल को तब भी बॉल हमारे पैर से टच होगा ही। तो ये सब क्या एग्जांपल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, इस वाले फोर्स में क्या होता है कि दोनों बॉडी आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते, आपस में टच नहीं होते। जैसे एक हाथ में आपका आयरन बॉल होगा और दूसरे हाथ में मैग्नेट होगा, तो जैसे ही आप उन दोनों को सामने लेकर के जाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, है ना, पुल कर रहे हैं। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जैसे न्यूटन के सर पर एप्पल गिर गया था, हा? तो ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज जब आए उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स आया कहां से, है ना। हम जानते हैं क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अर्थ के पास या भी सभी प्लैनेट्स के पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स आया कहां से, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है? एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, जिसमें दो बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट ना हो और फिर भी वो फोर्स लगाए। आइए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी हमने समझा। अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विथ मास टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, अपने तरफ अर्थ खींचती है उसको। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स कहते हैं इसको। opposes the relative motion or tendency of such motion between two surfaces in contact। जहां पर ये नीचे फिगर में क्या देख रहे हैं? ये मजदूर आदमी पूरा दम लगा करके इस डब्बे को ढकेल रहा है ना। मोशन जिस तरफ ये अपना फोर्स लगा रहा है उसी तरफ मोशन भी हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तब तो इसका काम आसान हो जाता और शायद अभी तक ये डब्बा
घूमते ही रहता, चलते ही रहता, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम सर्कुलर पाथ में गाड़ी चलाते हैं चाहे साइकिल चलाते हैं तो वेलोसिटी सीधे लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में लगता है, उस सर्कुलर पाथ के एकदम बीच में। अगर वो ना हो तो गाड़ी इधर उधर जाने की संभावना हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैंने आपसे पूछा था अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आया, तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स आया उसके रोटेशन के कारण। जो जितना तेज रोटेट करेगा अपने एक्सिस पर, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। अगर अगर ये रोटेट ना करे तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सन की तरफ, जितने भी प्लेनेट है सन की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, खींचे चले जाएंगे। तो अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसलिए जरूरी है। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।